नरसी का नहाने जाने का ख्याल आया तो देखा अलमारी पूरी झरी के वस्त्रों से भरी हुई चमक रही थी। पीला, नीला, गुलाबी रंग के पीताम्बर, अनेक प्रकार की बगलबंदी, पगड़ी, दुपट्टा से भरी हुई थी। नरसी ने पत्नी को दिखाई और बोले, देखिए चमत्कार। देख पागल मत हो जाना, मैं अब नहाने जा रहा हूँ। इन 4 पुरुष के लिए कोई पूछे तो कहना रणछोड़ राय के सेवक द्वारिका से आए हैं। यहाँ जैसे वस्त्र है वैसे ही तेरे कमरे में तुझे सब वस्त्राभूषण मिलेंगे। नरसी जी ने बाहर निकलते मंगल गान गाना शुरू किया। कोटि कंदर्पनो दर्प हरवाहरी, भूतले भोगिनो रूपली धू, कामिनी केली किदी कली कालमा, अधम जन्ने अभय दान दीदू, कोटि कंदर्पनो दर्प हरिहरवा। कोटि कंदर्प का दर्प हरने के लिए भगवान ने धरती पर भोगी का रूप लिया और कामिनी के संग, स्त्रियों के संग संभोग की लीला करी। संभोग के द्वारा एकत्व का ज्ञान दिया है कि प्रभु और जीव दोनों एक है। अधम जन को अभयदान दिया। इस प्रकार मंगल गान गाते गाते नरसी आज भी दामोदर कुंड की ओर चले हैं। नरसी का आज का भजन विरोधियों को चीड़ चढ़ाने वाला, भक्तों को चिंतन रूप बना। पुरुषोत्तम काका ने सोचा, नरसी की बात कहाँ झूठी है। हमारे शास्त्र साफ साफ कहते हैं कि सनातन धर्म में स्त्री पहला पुरुष जितनी ही स्वतंत्र थी, पर बाद में एक ऋषि ने स्त्री की स्वतंत्रता पर मर्यादा रख दी और फिर श्री कृष्ण भगवान ने उस मर्यादा को हटाया, लोप किया। स्त्री को मूल की स्वतंत्रता प्रदान करने का मार्ग का तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया हो। नरसी कहते हैं, कुछ भी हो, आज प्रभु के 4 सेवकों को प्रत्यक्ष स्थूल रूप में प्रकट देख खिल उठा था। नरसी दामोदर कुंड में स्नान कर दामोदर गुणगान में भी इतना ही रत हो गया, वरना चमत्कार से बावला बन जाता। पत्नी जरूर बावली बन गई चमत्कार से, लेकिन नरसी बावला नहीं बना, क्योंकि वो उसे जानता है ये चमत्कार है, मेरे प्रभु नहीं। प्रभु का है चमत्कार। कुंड में वसंत और माथुर नहाने आए थे। उन्होंने नरसी का भजन सुना। वसंत बोला, माथुर, ये भगत पागल तो नहीं हो गया? घर में विवाह और ये यहाँ मस्त, जा जरा उसको सावधान करने का करके आ, सावधान करके आ कि घर में शादी है, वो भूल तो नहीं गया, भजन गाते मस्त बैठा है। माथुर कहता है, तू क्यों चिंता करता है? वसंत कहता है, वो ठीक, पर नागरीनाथ की नाक कटेगी। मथुर कहता है, कोई ना कटेगी, बढ़ेगी। द्वारिका से रणछोड़ राय सेठ के 4 सेवक आए हैं, उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी है। जरियान मंडप है, भंडारे की व्यवस्था है। वसंत कहते हैं, आश्चर्य, रात ही रात में ऐसी व्यवस्था राजा राम मांडलिक या कोई मनुष्य भी नहीं कर सकता। माथुर कहता है, गांव के लोग भी वहां जाके देख रहे हैं। कोई कहता है कि मुर्गा बोला तब आकाश से रथ उतरते देखा था। दोनों ने नरसी को मंदिर से बाहर निकलते देखा तो दोनों दौड़े, बोले, आपके यहाँ मंडप बंध गए, ये आपको पता है? नरसी कहते हैं, मुझे कैसे पता, मैं तो प्रातः से निकल गया हूँ। वसंत कहता है, भक्तराज, हमें बनाओ मत, प्रातः मुर्गा बोला तब तक कुछ न था, ये सब क्या आकाश से किसी ने उतारा है? ये तो जैसे किसी ने फूंक मारी हो। नरसी के हंसने लगा, कहने लगा, अरे पागल, भगवान को फूंक मारने में भी देर लगती है। वसंत कहते, तो फिर? नरसी कहता है, भगवान की एकमात्र पलक झपकने से ही सारा काम बन जाता है, ये ध्यान रखना। जब नरसी बोला
कि फूंक नहीं मारनी पड़ती, पलक झपकते ही काम होता है भगवान की यहाँ। तो माथुर कहते हैं आपकी ऐसी बातें आपके विरोधी मानेंगे क्या? नरसी कहते हैं मानना हो तो माने, हम तो प्रभु की लीला का आनंद मनाएंगे। मित्र भी भगवान मित्र भी भगवान ही है और विरोधी भी भगवान ही है। वसंत कहते हैं वो तो ठीक, पर स्वप्न की तरह बनी शादी की तैयारी को क्या समझे? स्वप्न की तरह बनी शादी की तैयारी को क्या समझे? नरसी कहते हैं पूछो तैयारी करने वालों को। माथुर कहते हैं पूछा। नरसी कहते क्या कहा? माथुर कहते हैं रणछोड़ राय द्वारिका वाले के सेवक। हम कौन से रणछोड़ राय समझे? सेठ रणछोड़ राय या कि श्री कृष्ण भगवान? नरसी हंसने लगे। उसी समय मंगल गीतों का ध्वनि सुनाई दी। बोले घर आ गया। घर पर स्त्री बच्चों की भीड़ देखी। बोले तुम भी तैयार होकर शादी की मौज मनाने आ जाना, कह के चल दिए। वसंत माथुर इन चंडाल चौकड़ी के ही थे। वो दोनों तैयार हो गजानन के घर पहुंचे। देखा नागर पुरुषों की भीड़ भरी थी। सबको सवाल था, सुदामा की झोपड़ी कृष्ण ने महल बनाई, वैसा तो नरसी का नहीं। सब शांत। छोटा काका खड़े हो बोले, अब दो बात सोचनी, एक बारात में जाए या नहीं, दूसरी नरसी की पोल राज, ये कैसे हुआ सब, वो खोलनी है। ये सब रात भर में कैसे होगा? रणछोड़ सेठ द्वारिका में कौन है? किस नाते 4 सेवक भेजे? नरसी यहाँ भजन का नाटक, वहाँ बिजनेस तो नहीं कर रहा? नरसी यहाँ भजन का नाटक कर रहा है और वहाँ बिजनेस कर रहा हो? कुछ लोग बोले पोल तो खोलनी ही चाहिए, पाखंडी का पाखंड खोलना चाहिए। कोई मैली विद्या तो नरसी नहीं कर रहा, जादूगर को पूछो। मुंसफ कहता है पुरुषोत्तम काका का भाई मुंसफ, वो अफसर है, अफसर सरकारी है। वो बोला किसी को अश्व की सवारी पर द्वारिका भेजो। जाने वाला होशियार होना चाहिए। गजानन कहते हैं मुझे घोड़ा मिले तो मैं जाऊं, 3 दिन लगेंगे। द्वारिका यहाँ से 25 योजन दूर है। जाने एक दिन, आने एक दिन, और एक दिन तपास का। बारात की अगली रात को आ जाऊंगा। मैं आ जाऊंगा। मुंसफ कहता है तब नागर सभा भरेंगे। नरसी हाथ पैर न जोड़े, पगड़ी न रखे तब तक बारात में जाने का निश्चय न होगा। सब कहते हाँ ठीक ठीक। कहते बाहर निकले। 2-3 बोले चलो जरा मदारी का खेल देखाए। उनके पीछे जाने वाले की लाइन बढ़ गई। बाकी मूल 5 विरोधी जो थे वो नहीं गए, वो बचे। चक्कर में मुंसफ। ठीक दिन होते नरसी का आदमी घर घर शेरी सबको गणेश बैठना, ग्रह शांति होने की खबर और न्योता देते घूमने लगा। दूसरी ओर नरोत्तम की पत्नी और बेटी और कुंवर कन्याएं घर घर जाकर न्योता देने लगी कि आज से विवाह की पूर्णाहुति तक सभी को सकुटुंब सुबह शाम भोजन का न्योता है। किसी ने पूछा हमारे यहाँ तो बारात जाने के अगले दिन नात जिमाते हैं, फिर शादी करके आए तब जिसकी इच्छा हो वो नात को जिमाते हैं। बाकी तो अपने पास के खास लोगों को ही, संबंधी को ही जिमाते हैं, और तुम तो एक साथ 4 दिन का न्योता देते हो। किसी को पूछा है ये किसकी रजा से ये नया नियम निकाल रही हो? नरोत्तम की पत्नी बोली नया नियम नहीं, ये तो नरसिंह जी अपनी खुशी से बुला रहे हैं। एक भाई बोले इच्छा हो तो भी पंच से छूट लेनी पड़ती है, उन्हें कहो पंचों से पूछ के न्योता दे। नरोत्तम की पत्नी बोली ये तो शौक का भोजन है, जिनकी इच्छा होगी वो जाएगा, इसमें पंच को पूछने वाली बात ही नहीं। वो भाई बोला पर भोजन तो बिगड़ेगा। पत्नी कहती है भले बिगड़े,
एक तो ब्राह्मण, ऊपर से भोजन का न्योता, वो भी चमत्कारिक पुरुष के घर। जरियान झूल वाले मंडप है तो भोजन में भी 5 पकवान तो हो गए ही। अरे भाई, शोक का न्योता हो तो नात वालों को भी क्या विरोध। और नरसी कोई नात से निकाला हुआ तो है ही नहीं। नात बाहर भी हो तो शोक की रीति से या तो संबंध की रीति से किसी की रोक टोक न चले। कोई कहता है देखो तो सही, भोजन में केवल लड्डू है या दूसरी तीसरी मिठाई भी है। उसी वक्त कुछ बच्चे दौड़े दौड़े आए, बोले श्यामल के घर तो 32 सा भोजन, 33 सब्जियां है। 33 सब्जी और 32 सा भोजन व्यंजन। किसी ने पूछा तुम्हें कैसे पता? लड़के ने कहा हम अपनी आंखों से देख के आए हैं, घर के पीछे वाड़ में थाल भर भर के रखे हैं। प्रथम कपड़े बदल बदल कर हाथ में जल का लोटा लेके बच्चों की टोली चली, भोजन करने के लिए निकली। किसी ने खबर दी लोटा जल नहीं ले जाना है, पर जो जाएगा उसे भगत जी खुद अपनी तरफ से भेंट में लोटा कटोरी देंगे। फिर तो उनके पीछे स्त्रियां रेशमी साड़ी पहन पहन के, उनके पीछे पुरुषों की भी टोली चल दी पगड़ी बांध बांध के। छोटे काका को भी जाने की इच्छा थी, चाहते थे, पर सामड़ का जो लगन पत्रिका के दिन वो गए तो विरोधियों ने विरोध किया। ऊपर से आज गजानन द्वारका गया है, अब जाऊं तो डांट अवश्य पड़ेगी, अतः वे न गए। डांटने वाले भी नहीं गए, क्योंकि खुद ने डांटा था तो वो भी बंद गए। उन्हें भी इच्छा थी पर ना गए। मुंसफ ने ऑफिस में ही ये सब सुना था। घर आते पत्नी बच्चों ने लोटे चमकते और कप दिखाए कि हम भी जाके आए। ऑफिस में सूबेदार आके बोला, देखा साहब, हम नागर है पर दिल भिखारी जैसा। नरसी का दिल करामत, समझ देखो। प्रथम दिन भोजन जिमने वालों को लोटा और कप भेंट दी। मनसब कहते आप लोटा प्याले की बात करते हो, मैं तो इन सब का रहस्य ढूंढने में न्याय कर्म भी कर नहीं पाया। 2-4 अमलदार मिलके हम तो ये सबको कृष्ण के चमत्कार नहीं धतिंग मानते हैं। 2-4 अमलदार मिलके बोले हम तो ये सबको कृष्ण के चमत्कार नहीं लेकिन धतिंग मानते हैं। सूबेदार साहब, ढोंग लंबा नहीं चलता, तब तो हमारे शास्त्रों और हमारी सारी संस्कृति को ढोंगी है, ये कहो ना। ऐसा ही है, मुंसफ कहते हैं ऐसा ही है भाई। ढोंग तो क्षणिक होता है लेकिन सत्य लंबा होता है। सूबेदार कहते हैं तो फिर कृष्ण के नहीं, कृष्ण भक्त के ढोंग को खोल के दिखाओ। मुंसफ कहते हैं गजानन को आने दो, सबका पता लगेगा। सूबेदार कहते हैं आने दो, जल्दी क्या है, मेहता का ये ढोंग शादी के बाद भी चलेगा। मुंसफ कहते हैं किसने कहा? सूबेदार कहते हैं कोई क्या कहेगा, ये तो चमत्कार है, वो बीच में थोड़ी छू होगा, बल्कि शुक्ल पक्ष के चंद्र की तरह बढ़ती जाएगी। कम से कम महीना तो है ही। वडनगर जाते 15 दिन, आते 15 दिन। सुना है आज भोजन में 32 भोजन 33 शाक थे, बच्चे पूरा खा भी नहीं पाए। मुंसफ कहते हैं मेहरबानी करके आप मेरे पास वो ऐसी बात न करें, मेरा दिमाग सुन सुन के घूम रहा है। मुंसफ सूबेदार दोनों टांगे में बैठे। शाम को आएंगे तो एक आदमी को कहते सुना। शाम को आएंगे तो बातें चल रही थी दोनों की, और एक आदमी को कहते सुना कि जो अपने घर में रोशनी कर शामल का ब्याह मनाना चाहे उसे तांबे के दिए और तांबे की पवाली में तेल मिल दिया जाएगा। बारात जाए तब तक रोज तेल दिया जाएगा। और स्त्री औरतों का शोर हो रहा था, बेटा 50 दिए लाना, 50, कोई कहता है 100 लाना, कोई कहता है 150 लाना। और ये शोर सुन रहे हैं मुंसफ और सूबेदार। मुंसफ के अंग में आग लग गई, झट से घर में घुसा तो बच्चों ने चमकते लोटे दिखाए। मुंसफ चुप रह गया। वो बोला ये यहाँ से ले जाओ, मुझे आराम करने दो, और छोटे काका को बुला के ले आओ। छोटे काका आए, बोले मैं आपके आने की राह देखता था। हमारे मोहल्ले में मैं ही एक ऐसा था कि जैसे मुझे नात बाहर किया हो। मैं नहीं गया, सब गए।
मुंसफ भी बोला, गजब कर दिया हमारी नागरीनाथ ने। रचिकारो या न स्वीकारो या न स्वीकार करो, पर एक इंद्रिय के ज्ञान वाला कह के हम जिनकी मजाक बनाते थे वो पूरी नागरीनाथ को चक्कर में डाल गया। छोटे काका कहते अरे लोटा प्याला की लालच में औरतें पति को पूछने रुकी नहीं। साहब आप तो ऑफिस में पर मैं तो घर में था। घर घर में लड़ाई, मेरे घर में भी लड़ाई हुई। पत्नी माने तो बच्चे न माने, बच्चे माने तो पड़ोसी के बच्चे ललचा जाए। मुंसफ कहते हैं वो बात जाने दो, पर ये बताओ इस भगत के आंगन इतना वैभव कहाँ से आया? मैंने सुना है कुंवर और श्यामल दोनों आभूषण से लदे हैं, जैसे आभूषण का चलता फिरता पेड़ हो। सही बात? छोटे काका कहते हाँ सही बात। मेरी पत्नी हीरे मोती के गहने देख आश्चर्य में पड़ी। मुंसफ कहते सोचो कहाँ से आया? काका कहते हैं गजानन को आने दो। मुंसफ कहते हैं पत्रिका आने के बाद एक रात गई तो फिर कहाँ द्वारिका, कहाँ जूनागढ़। रणछोड़ सेठ कोई त्रिकाल ज्ञानी थोड़ा होगा कि नरसी के घर की उसे वहाँ बैठे बैठे पता चले, और नरसी कहलाएगा कैसे? काका कहते ये सोचना छोड़ दो, हमारे सिर सूर्य चंद्र तारे बिखरे हैं, ऐसे ही एक रहस्य समझो और कोई रास्ता ही नहीं है। मुंसफ कहते हैं सिर हिलाने लगा, मैं बुद्धि गिरवे नहीं रख सकता। समझूं तो स्वीकारूं, समझूं नहीं तब तक नहीं स्वीकार सकता। कई लोग ऐसे होते संसार में, परमात्मा के चमत्कार को समझ नहीं पाते। काका कहते आपके बड़े भाई की बात सच लगती है। रहस्य समझना हो तो नरसिंह कहता है उस मार्ग में जाना होगा। तारी मेहरनी लहर पामू आमो, त्रिविध ना तापते जाए नासी। भगवान की मेहर समझ में आए तो त्रिविध के ताप दूर हो जाते हैं। अष्ट महासिद्धि ने नवनिधि महामति, द्वार थई ने रहे नित्यदासी। जो भगवान की मेहर समझता है उसके दरवाजे पे अष्ट सिद्धि नवनिधि रहती है और नित्यदासी बन के रहती है। काका प्रसन्नचित बोले, नरसी ने जो कहा वो ही करके दिखाया। या तो बुद्धि चला के पता करो कि अष्ट सिद्धि महानिधि कहाँ से आई है, या नरसी की बात स्वीकार कर लो। मुंसफ कहता है अंधश्रद्धा मैं नहीं कर सकता। छोटे काका कहते अब कहाँ रही अंधश्रद्धा? चारों दिन हमारी छाती पर नगारा शरणाई बज रहे हैं। आज रात भवाई होगी, कल तुरी के खेल, ऐसे चारों दिन उनके आंगन ताता थैया होगा, ताता थैया। मुंसफ स्वगत बोला, मैंने आपको सहारा देने बुलाया, आप तो मुझे ही धराशायी कर बैठे। पुनः शोर सुना, भोजन करने चलो, जिनको जो भाए वही पाए। 18 वरण को न्योता है। दोनों देखते रह गए। छत पे गए तो पूरा नागरवाड़ मशाल और दियों से प्रकाशित हो रहा था। दोनों नरसी के चमत्कार को देख देख के आश्चर्यचकित हो रहे थे।